हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल साहू में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर बहुपद से यानी कि पॉलिनोमियल से, जो कि इस प्रकार से है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा और वन पान अल्फा प्लस वन पान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है व्यंजक, ये व्यंजक जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बच्चों, हम इस व्यंजक का जो है तुलना करते हैं, जो हमारे एक व्यापक व्यंजक का एक फार्मूला होता है। तो व्यापक व्यंजक निकाल लेते। पहले व्यापक व्यंजक या स्टैंडर्ड जो हमारा जो व्यंजक होता है, एक्सप्रेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो व्यंजक का होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा व्यंजक का, द्विघाती व्यंजक का। ये द्विघाती व्यंजक है ना, द्विघाती व्यंजक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे यदि इस व्यंजक के मूल या शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है, माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए। बच्चों, द्विघाती जो व्यंजक होता है उसके अगर रूट अल्फा और बीटा है तो दोनों रूटों का, दोनों मूल का या दोनों शून्यकों का जो योग होता है, या यूं कह सकते दोनों एक्स के मानों का, चर के मानों का, तो इन्हीं को जो है हम मूल ही बोलते हैं, इन्हीं को शून्य ही बोलते हैं, इन्हीं को हम चर के मान भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, ये होता है। तो हम जो हमारा इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। ठीक है ना? तो एक और दो के जो गुणांकों का तुलना करते हैं, समीकरण या व्यंजक एक तथा दो के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, तुलना करते हैं तो देखिए यह वन एक्स स्क्वायर, इसके सामने वन है, इसके सामने भी वन है। ठीक है ना? तो ए की जगह पर क्या है? वन है, तो हमें मिलता है ए इक्वल टू वन, और बी की जगह क्या है? यहाँ भी वन है, क्योंकि वन एक्स है, बी बराबर भी वन है, और सी की जगह भी वन है, सी की जगह भी वन है। अब बच्चों, हमें निकालना है ये जो हमारे इस फार्मूले में हमको इसको सेट करना है। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो माइनस बी अपान ए होता है, यहाँ बी क्या है? माइनस रख लिया, बी है वन और ए है वन, तो ये आ गया हमारा माइनस वन। ठीक? और अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपान ए इक्वल टू सी है हमारा वन और ए है हमारा वन, ये रख लिया, ये हमारा आ गया वन। ठीक है ना? ये आ गया माइनस वन, ये आ गया प्लस वन। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा तो निकल आया। ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा तो निकल आया। अब हमें निकालना है वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा। तो चलिए हम लेते हैं, इसलिए इसमें इसका भाग देते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है ना, ये काम करते हैं। अब बच्चों देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बटे अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस अल्फा बटे अल्फा बीटा और ये प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। ये बीटा से बीटा कट गया, ये अल्फा से अल्फा कट गया, तो हमें मिला इससे लिख पहले 1 अल्फा और प्लस 1 बीटा। ठीक है ना। अब बच्चों हमने यहां लिखा था अल्फा प्लस बीटा, यहां लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा यहां हमारा है -1। ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये है 1, ये है 1, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -1। तो ये हमारा ये इसकी वैल्यू, या यूं कह सकते हैं इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू, क्योंकि इसी को सिंपलीफाई करके हमने निकाला है, ये आई। इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा निकला -1 और 1 अल्फा प्लस 1 बीटा इक्वल टू भी -1 आया। ये हमारा हुआ आंसर। बच्चों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी अच्छे मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।